आज हमारी कल तुम्हारी, देखो यारो बारी बारी। हर किसी के साथ ये प्रताड़ना का काम कर रहे हैं और ये अच्छी सोच नहीं है, इस सरकार की ये गंदी नीति है। हम लोगों के ऊपर अगर सरकार ने नशे का कोई नियंत्रण किया तो आने वाले समय में इन वकीलों को इससे भी जबरदस्त क्षति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी लड़ाई को गंभीरतापूर्वक लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अधिवक्ता के खिलाफ जो ये प्रोटेक्शन जो है अधिवक्ता काला कानून लाया है, हम उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल हमारा आपसे ये है महोदय कि लगातार आप लोग जो है काफी घंटों से आप लोग का विरोध प्रदर्शन जारी है और इससे काफी क्षति हो रहा है आम जनमानस का। जो लोग दूर दूर से तहसील पे आते हैं, चाहे अधिवक्ता के द्वारा काम हो या जिला अधिकारी के द्वारा काम हो या तहसील से जुड़ी किसी भी अधिकारी किसी भी कर्मचारी से द्वारा काम, उनका जो है काफी जो उनका नुकसान हो रहा है। ऐसे में आप लोग का जो विरोध प्रदर्शन है इस पर और उनके नुकसान को लेकर के क्या कुछ आपको जानकारी दें? मैं अजीत कुमार मिश्रा, एडवोकेट, तहसील सजनवा। आपने जो प्रश्न उठाया है कि जो लोग तहसील में आ रहे हैं उनकी क्षति हो रही है, अगर ये अधिवक्ता संशोधन विधेयक पास हो गया तो अभी क्या क्षति है, इससे भी बहुत बड़ी क्षति उनकी होने वाली है। हम लोग उसी क्षति को रोकने के लिए ही यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि इस अधिवक्ता संशोधन विधेयक को वो वापस ले ले। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं अपना निजी कार्य के लिए, यहाँ नहीं किसी न्यायालय में जाते हैं। हम अधिवक्ताओं के हित के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अधिवक्ता और वकील अपने वकीलों के हित के लिए आए हुए हैं। वकील हमारे पास आता है, हम उनके हित की बात करते हैं। उसका जब कार्य नहीं पूरा होता है, अधिकारी उसके कार्य नहीं करते हैं, उसमें अड़ंगा डालते हैं, रिश्वतखोरी की बात करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो हम उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। तो ये अधिकारी वर्ग जैसा ये ब्यूरोक्रेट जो है ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अधिवक्ता वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो हम लोगों के खिलाफ मुखर होता है। तो इनको ऐसा कार्य किया जाए कि इनको कानून के दायरे में लाकर दबा दिया जाए कि ये मुखर होकर के हमारा विरोध न कर सके। तो जो आज ये क्षति दिख रही है या कोई ऐसी क्षति नहीं है। अगर हम लोग अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, हम लोगों के ऊपर अगर सरकार ने नशील का कोई नियंत्रण किया तो आने वाले समय में इन वकीलों को इससे भी जबरदस्त क्षति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी लड़ाई को गंभीरतापूर्वक लड़ नहीं पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा अधिवक्ता महोदय ने कहा कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आने वाले जो हमारे मुफ्ती हैं अभी तो उनकी ये कोई क्षति नहीं है। ये अपील करता हूं कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके हमें दे, हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए स्टाइपेंड देने का प्रयास करे जो नए अधिवक्ता हैं। हमारे अधिवक्ता भाई के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लाने का काम करें। ऐसा तो कर नहीं सकती है। अभी जो आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आप लोगों की और क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या? हमारी जो मांगे थे उस पर तो उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया। हम मांगने गए कुछ और, उन्होंने हमें एक डंडा दे दिया। डंडा क्या दिया, जो तुम करो वो भी नहीं करने पाओगे। हम इनकी खामियों को उजागर करने का काम करते हैं। अधिवक्ता ही एक ऐसा प्राणी है इस समाज में जो अपनी लड़ाई और दूसरे की लड़ाई को लेकर के सबके सामने खड़ा होता है। क्योंकि इनका विरोध करने वाला समाज में कोई बचा नहीं। इन्होंने ये सोचा कि फूट डालेंगे और राज करेंगे। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो यारो बारी बारी। हर किसी के साथ ये प्रताड़ना का काम कर रहे हैं और ये अच्छी सोच नहीं है, इस सरकार की ये गंदी नीति है। अधिवक्ताओं के साथ ये घोर अन्याय है और बहुत बड़ा ये समझ लीजिए कि अपने पैर पर सरकार कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रही है। तो अभी जो आप लोग का जो विरोध प्रदर्शन है जी, अभी तक सरकार के किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी के द्वारा आप लोग को कोई आश्वासन नहीं? हम लोग तो अभी तो कोई आश्वासन नहीं है। हम लोग अपना ज्ञापन अपने उप जिलाधिकारी अपने अन्य अधिकारियों के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार सुनती है तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगी तो इससे बृहद आंदोलन करने की तैयारी हम आगे रखेंगे। जैसे कि आपने देखा कि अधिवक्ता महोदय ने ये साफ जो है सरकार को एक चेतावनी कहा जाए या निर्देश कहा जाए, दोनों इन्होंने अपनी मुखार बिंदु से इन्होंने प्रस्तुत किया। इनका जो कहना है, कुछ कहना चाहेंगे? आज जो आप लोग का पूरे जो है भारत में आप लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार सरकार के कानून का जो सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया इसको लेकर के आप लोग में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, काफी विरोध आप लोग कर रहे हैं जो धरने के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, गणेश कुमार, एडवोकेट। मैं जो काला कानून केंद्र सरकार द्वारा जो है अधिवक्ता संशोधन 2025 1961 के विरुद्ध 1961 का जो कानून हम लोग का बना हुआ है अधिवक्ता एक्ट जो है, ये नया कानून जो पास किया जा रहा है, इसमें तमाम
संशोधन किया जा रहा है। पहला संशोधन तो धारा 2A में कर रहा है कि यह जो है धारा संशोधन अधिवक्ता एक्ट की धारा 2 में संशोधन कर रहे हैं, और धारा 33 में कर रहे हैं, 35 में कर रहे हैं, और 45 में 45B और 24B तमाम धाराओं में संशोधन कर रहे हैं। अधिवक्ता एक्ट की लगभग 6-7 धाराओं में संशोधन किया जा रहा है, जिससे जो है यह अधिवक्ता को जो है एकदम कमजोर बना करके जो है अपना भ्रष्टाचार को और चरम सीमा पे पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कोई हमारे भ्रष्टाचार में रोक न लगा पावे। इसलिए केंद्र सरकार जो है अधिवक्ता एक्ट को कमजोर करके जो है अधिवक्ता जो गरीबों की मजलूमों की लड़ाई लड़ती है उनको न्याय न दिला पाए, इसलिए जो है अधिवक्ता एक्ट काला कानून पास किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं, और जब तक यह सरकार केंद्र सरकार वापस अपना काला कानून वापस नहीं कर लेगी तब तक हम लोग का हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, मैं एक जानकारी आपसे ये ले लेना चाहता हूँ महोदय कि इससे पहले भी जो है सरकार, क्या कोई भी सरकार है, इसके पहले भी ऐसे तमाम अधिवक्ताओं के लिए तो कानून जो लागू हुए होंगे, उस समय भी विरोध ऐसे ही हुआ होगा या फिर कि जो लोग तहसील में आ रहे हैं उनकी क्षति हो रही है। अगर ये अधिवक्ता संशोधन विधेयक पास हो गया तो अभी क्या क्षति है, इससे भी बहुत बड़ी क्षति उनकी होने वाली है। हम लोग उसी क्षति को रोकने के लिए ही यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि इस अधिवक्ता संशोधन विधेयक को वो वापस ले ले। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं अपना निजी कार्य के लिए, यहाँ नहीं किसी न्यायालय में जाते हैं। हम अधिवक्ताओं के हित के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अधिवक्ता और वकील अपने वकीलों के हित के लिए आए हुए हैं। वकील हमारे पास आता है, हम उनके हित की बात करते हैं। उसका जब कार्य नहीं पूरा होता है, अधिकारी उसके कार्य नहीं करते हैं, उसमें अड़ंगा डालते हैं, रिश्वतखोरी की बात करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो हम उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। तो ये अधिकारी वर्ग जैसा ये ब्यूरोक्रेट जो है, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अधिवक्ता वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो हम लोगों के खिलाफ मुखर होता है। तो इनको ऐसा कार्य किया जाए कि इनको कानून के दायरे में लाकर दबा दिया जाए, ये मुखर होकर के हमारा विरोध न कर सके। तो जो आज ये क्षति दिख रही है, या कोई ऐसी क्षति नहीं है। अगर हम लोग अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, हम लोगों के ऊपर अगर सरकार ने नकेल कसा कोई नियंत्रण किया, तो आने वाले समय में इन वकीलों को इससे भी जबरदस्त क्षति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी लड़ाई को गंभीरतापूर्वक लड़ नहीं पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा, अधिवक्ता महोदय ने कहा कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आने वाले जो हमारे मुफ्ती हैं अभी तो उनकी ये कोई क्षति नहीं है। तो करने वाला समाज में कोई बचा नहीं। इन्होंने ये सोचा कि फूट डालेंगे और राज करेंगे। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो यारो बारी बारी, हर किसी के साथ ये प्रताड़ना का काम कर रहे हैं, और ये अच्छी सोच नहीं है। सरकार की ये गंदी नीति है, अधिवक्ताओं के साथ ये घोर अन्याय है, और बहुत बड़ा ये समझ लीजिए कि अपने पैर पर ही सरकार कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रही है। तो अभी जो आप लोग का जो विरोध प्रदर्शन है जी, अभी तक सरकार के किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी के द्वारा आप लोग को कोई आश्वासन नहीं, हम लोग तो अभी तो कोई आश्वासन नहीं है। हम लोग अपना ज्ञापन अपने उप जिलाधिकारी, अपने अन्य अधिकारियों के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार सुनती है तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगी तो इससे बृहद आंदोलन करने की तैयारी हम आगे रखेंगे। जैसे कि आपने देखा कि अधिवक्ता महोदय ने ये साफ जो है सरकार को एक चेतावनी कहा जाए या निर्देश कहा जाए, दोनों इन्होंने अपनी मुखार बिंदु से इन्होंने प्रस्तुत किया। इनका जो कहना है, इसके पहले अभी तक तो जो अधिवक्ता एक्ट में ऐसा कोई संशोधन विशेष रूप से नहीं हुआ है, यही पहली बार है। इसके पहले तो हम लोग खुद जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे। हम लोग जो है कि हम लोग को तमाम जो है अपराधियों के खिलाफ, गुंडा माफियाओं के खिलाफ जो है मुकदमा लड़ते हैं, क्योंकि गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का मुकदमा लड़ते हैं। तो वह जो है हमेशा गुंडा माफियाओं के खिलाफ अधिवक्ता जो है मुकदमा लड़ता है, और हम उसके बचने के लिए, सुरक्षित होने के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट सरकार से गुहार लगाए थे, लेकिन सरकार जो है इस पर लीपापोती करके ठंडे बस्ते में रख दिया, जो है अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। इससे पहले अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे एक अधिवक्ता महोदय के द्वारा ये बताया जा रहा था कि दिल्ली में जो जीत हुई उसको लेकर के सिर्फ ताली ये सरकार के लोग बजा रहे हैं, और अधिवक्ताओं के प्रति इतना जो है इस तरीके का जो माहौल अधिवक्ताओं में देखा जा रहा है, तो इन सब मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं? दिल्ली सरकार पे हम लोग क्या कहेंगे जो है, नहीं, अभी एक अधिवक्ता महोदय ने यहाँ कहा कि जिस प्रकार अभी उन्होंने यहीं पे माइक के द्वारा ये बातें रखी है
कि दिल्ली में लोग सरकार बना लिए तो ताली बजा रहे हैं और यहाँ पे हम अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके से हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है, केवल हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट वापस कर ले और सरकार अपना काम चालू करे। जिस तरह से अपना काम सरकार बना रही है वो बनाना, सरकार जनता चुनती है, वो अपना सरकार चलाती है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन अधिवक्ता के खिलाफ ये प्रोटेक्शन अधिवक्ता काला कानून लाया है, हम उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा किस तरह अधिवक्ता महोदय ने अपने विचार को रखा और यहाँ पे जो इनका जो कहना है कि अनावरत जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती, हमारे नियमों का पालन नहीं करेगी, तब तक हमारा अनावरत ये विरोध सरकार को इससे भी भयंकर रूप में देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।